हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन करने का आखिरी तीसरा तरीका जो लिखा है वो मैंने लिखा है डाइल्यूट एसिड्स ऐड करना है। जैसे मोस्टली आपको डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट H3PO4 इस टाइप के कुछ रिएजेंट्स लिखे हुए मिलेंगे। मोस्टली लाइक 99% ऑफ द केसेस में डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे केस में प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, मैंने जनरल एग्जाम्पल्स में इनको इंक्लूड कर लिया था हाइड्रोलिसिस से पहले, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं दोबारा से। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट का मतलब है पानी होता है ज़्यादातर, है ना, थोड़ा बहुत H+। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो गया, H+ के साथ वाटर डला हुआ है, बस सिंपल सी बात है ना, या फिर H3O+, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल हमारा H+ है, तो H+ कहाँ दोगे, H यहाँ दोगे, प्लस यहाँ दोगे। तो मैकेनिज्म के नाम पे आप क्या करोगे, CH3 CH CH3 यहाँ पे बना दोगे कार्बोकटायन, यहाँ कोने में लगा दोगे H, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। कोने में आपने H लगा दिया, कार्बोकटायन बन गया। उसके बाद इसको आप कार्बोकटायन को क्या रीअरेंज भी कर सकते हो, हाँ, साइक्लिक इंटरमीडिएट तो रीअरेंज नहीं होता, पर कार्बोकटायन अगर बना तो वो तो रीअरेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप हाइड्राइड शिफ्ट करके एक और स्टेबल कार्बोकटायन बना दोगे, यहाँ पे प्लस करके, यहाँ पे लग गया CH3, यहाँ हो जाएगा CH2 CH3, इस टाइप का आपको कार्बोकटायन दिखने वाला है, क्लियर है। ये कार्बोकटायन बनाने के बाद उसके बाद फाइनली इससे ज़्यादा स्टेबल बना नहीं सकते, अब फाइनली आप वाटर को एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करा सकते हो, या तो मैंने बोला था कि वाटर की जगह OH भी करा दोगे तो काम चल जाएगा। वाटर अगर कराते हो तो वाटर को आपको लोन पेयर के थ्रू करना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लोन पेयर देते ही, और फिर आप H को भगा दोगे। तो बात तो एक ही है कि आप पूरे वाटर को करा लो या सीधा OH- को भी करा लो। OH- को करा लोगे तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, डायरेक्टली अटैक करा के आप सीधा CH3COH CH3 CH2 CH3 ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सीधा H बनाना है, प्लस बनाना है, कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करवाना है, ठीक है। कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कराने के बाद फाइनली न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना है। तो इसमें सिन एंटी कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कार्बोकटायन मिल रहा है। H और BH2 के केस में क्या होता है, H और BH2 मेरे को साथ में है ना, BH3 को मैंने H और BH2 बनाया था, उसको साथ में ऐड कराया था, इसलिए हमारा एडिशन कैसा था, सिन एडिशन। जहाँ BH2 था वो हट के OH लग जाता था, बस H और OH इस तरीके से जुड़ जाते थे, तो वो सिन एडिशन था, ठीक है। दूसरा हमने देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या हुआ था, उसमें रिंग बनती थी, बैक साइड से अटैक होता, तो उसमें एंटी एडिशन था क्योंकि रिंग बन गई थी, है ना, रिंग बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। अच्छा, और तीसरा पार्ट है इसमें कार्बोकटायन बन रहा है, और जब भी कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन के केस में हमें पता है न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से भी आ सकता है, ऑपोजिट साइड से भी आ सकता है, तो यहाँ पे सिन और एंटी दोनों ही पॉसिबल है, तो इसलिए हम सिन या एंटी बोलते ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सीधा कार्बोकटायन बनाओ, कार्बोकटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज कराओ, फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दो, है ना, बहुत ही सिंपल सा है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके थ्रू आपको सारे एग्जाम्पल्स एक साथ समझा देता हूँ। अब तक हमने जितने भी पढ़े, सपोज ये है, इसमें मैं तीनों रिएजेंट्स डाल के एक एक करके आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला था हमारा HBO, तो उसके लिए मैंने ले लिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए। देखो B2H6 भी लिया जा सकता है बेटा, B2H6 या BH3 दोनों में से कोई भी ले लो, हाइड्रोबोरेशन का काम वही करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए लेना होता था H2O2 OH-। ये मेरा पहला रिएजेंट था। दूसरा रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हमारा था OMDM में था हमारा HgOAc होल ट्वाइस, और साथ में सपोज वाटर डाल दिया मैंने, और सेकेंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन करने के लिए NaBH4 जो वो पूरा Hg वाला ग्रुप ले जाता था, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड वाले जो स्टेप है इसमें मैं सीधा डाल रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4। तो तीनों केसेस में प्रोडक्ट्स किस तरीके से वेरी करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीनों मैंने एक साथ कर दिए, हाइड्रोलिसिस के तीनों तरीके। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो इसमें करना होता था मुझे एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ HNOH। मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए, H और OH ही रहने दिए। तो एंटी मार्कोवनिकोव करने के लिए H इधर और OH कोने में चला जाएगा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CH CH3 CH और कोने में लग जाएगा OH, ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में मुझे कार्बोकटायन चेक करना होता था, कहाँ स्टेबल बनेगा, विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि एक्चुअली में नहीं बनता है ना। तो कार्बोकटायन चेक करो, यहाँ स्टेबल बनेगा, यहाँ स्टेबल बनेगा, बस वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दो, न्यूक्लियोफाइल है हमारा OH, तो ये इस तरीके से बन जाएगा CH3 CH CH3 CH, कोने में H चला जाएगा और बीच में लग जाएगा OH, ठीक है। और लास्ट वाले केस में कार्बोकटायन बनाओगे तो रीअरेंजमेंट होगा, यही वाला तो था सेम केस। तो इसका प्रोडक्ट मुझे दिख ही रहा है, मैं डायरेक्टली चिपका देता हूँ वही वाला प्रोडक्ट। तो CH3C, इस पे OH दिख रहा है, यहाँ CH3, यहाँ CH2 CH3, है ना। मैंने सेम वही वाला एग्जाम्पल लिया क्योंकि
जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, है ना, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो देखो तीनों के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही अलग बन रहे हैं। एक में सिन एडिशन कराना होता था, अच्छा यहाँ पे सिन और एंटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप सिस ट्रांस बता ही नहीं सकते, तो सिन एंटी से ऑफकोर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ से, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें एंटी मार्कोवनिकॉफ करना होता था, यहाँ मार्कोवनिकॉफ करना होता था। वहाँ भी एक्चुअली मार्कोवनिकॉफ ही हुआ है, एच हैज़ गॉन टू मोर एच, ठीक है, बट इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है। तो इसमें मार्कोवनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, इसमें मार्कोवनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, और इसमें तो एंटी मार्कोवनिकॉफ हुआ है, ठीक है। रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। रीअरेंजमेंट होता ही तब है जब प्योर कार्बोकेटाइन बने, विच इज़ ओनली इन द केस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।